नमस्कार मेरे प्यारे कर्क राशि के साथियों। आप सभी का आज के इस खास ज्योतिषीय विश्लेषण में दिल से स्वागत है। आज है शनिवार 2 अगस्त 2025 और हम एक ऐसे दिन की ऊर्जा को समझने के लिए एकत्र हुए हैं जो आपके जीवन के दो सबसे निर्णायक पहलुओं, भाग्य और छिपी हुई चुनौतियों के बीच एक गहरा संतुलन बना सकता है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और विशाखा नक्षत्र का प्रभाव है जो इस दिन को और भी खास बना रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस अद्भुत राजयोग की जो आज आपके लिए बन रहा है। शनिदेव, जो आपकी राशि के सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, आज नवम भाव में यानी आपके भाग्य स्थान में विराजमान हैं। यह एक शक्तिशाली योग है जो संकेत देता है कि आपका भाग्य अब स्थिर गति से लेकिन ठोस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह समय आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है, लेकिन इसके साथ ही सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि राहु, जो हमेशा अनजाने मोड़ों और रहस्यमय स्थितियों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, आज अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि अचानक घटने वाली घटनाएं या गुप्त चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, जिनसे निपटने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। आज का दिन आपके भीतर छिपी शक्ति, भाग्य की नई लहर और अदृश्य चुनौतियों के बीच संतुलन साधने का बेहतरीन मौका है, मानो ब्रह्मांड ने आपके लिए एक खास स्क्रिप्ट तैयार की हो। हम आज जानेंगे कि ये ग्रह नक्षत्र कैसे आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो हो आपका करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध या फिर सेहत से जुड़ी बातें। तो आइए उस ब्रह्मांडीय मानचित्र को समझें जो आज खास तौर पर आपकी राशि के अनुरूप रचा गया है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य और बुध की, जो इस समय आपकी ही राशि के प्रथम भाव में है। यानी आपके व्यक्तित्व को आज कुछ अलग ही चमक मिल रही है। आत्मविश्वास, समझदारी और निर्णय लेने की शक्ति में जबरदस्त उभार दिखाई देगा। वहीं दूसरे भाव में केतु की स्थिति आपके वित्तीय निर्णयों को थोड़ा रहस्यमय बना सकती है। ध्यान रखें कि कोई भी आर्थिक कदम सोच समझकर उठाएं। तीसरे भाव में मंगल का प्रभाव आपकी हिम्मत और ऊर्जा को बढ़ाएगा। आप किसी भी चुनौती का डटकर सामना करने की स्थिति में रहेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके मन को शांति और घरेलू सुखों से भर सकती है। राहु का अष्टम भाव में होना बताता है कि कुछ अनपेक्षित मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ये मोड़ ही आपको गहराई से समझना सिखाएंगे। नवम भाव में शनि की मौजूदगी आपके भाग्य को मेहनत के साथ जोड़ रही है। यह समय आपके कर्मों के फल दिखाने का है। और अंत में बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रह जब द्वादश भाव में हों तो यह संकेत देते हैं कि आपके भीतर एक आध्यात्मिक जागरूकता विकसित हो रही है। खर्च सोच समझकर करें, लेकिन आत्मिक शांति की दिशा में भी कदम बढ़ाएं। तो यही है आज का खगोलीय गणित जो आपके जीवन की दिशा तय करने वाला है। अब आइए समझते हैं कि इसका आपके करियर और व्यवसाय पर क्या असर पड़ेगा। कर्क राशि के जातकों, आपके नवम भाव में शनि की स्थिर उपस्थिति इस बात की गारंटी देती है कि अब किस्मत आपके परिश्रम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। जिन कामों में अब तक रुकावटें आ रही थीं, वे अब एक एक करके पूरे होने लगेंगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति अब आपके पक्ष में काम कर रही हो। खास बात यह है कि आपको अपने पिता, किसी मार्गदर्शक या वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा, जो न केवल आपको आत्मविश्वास देगा बल्कि आपके करियर को नई दिशा भी दिखाएगा। तीसरे भाव में विराजमान मंगल आज आपके भीतर गजब की ऊर्जा और साहस भर रहा है। आप हर चुनौती का सामना पूरे जोश और जुनून के साथ करेंगे। खासकर वे लोग जो मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स या किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहां संवाद की ताकत मायने रखती है, उनके लिए आज का दिन किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं। आज आप न केवल अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे बल्कि उसमें प्रभाव भी पैदा करेंगे, और यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बनेगी। जब सूर्य आपकी कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान हो तो स्वाभाविक है कि आपके व्यक्तित्व में एक राजसी आभा झलकती है। आपकी मौजूदगी खुद में एक नेतृत्व की घोषणा बन जाती है। लोग आज आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, आपके निर्णयों को मान्यता देंगे और आपके दिशा निर्देशों का पालन भी करेंगे। यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या नेतृत्व की भूमिका में आने का इशारा कर रहा है।
वहीं व्यवसायियों के लिए यह एक नया मुकाम हासिल करने का अवसर बन सकता है। लेकिन अब जरा रुक करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की ओर, जहां आज थोड़ी सावधानी जरूरी है। धन भाव में केतु का गोचर इस ओर संकेत करता है कि आप पैसों को लेकर थोड़े उदासीन हो सकते हैं या फिर धन अचानक किसी अप्रत्याशित दिशा में खर्च हो सकता है। आज के दिन लेन देन में सतर्क रहें और सबसे जरूरी बात, अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपके शब्द ही किसी आर्थिक तनाव का कारण बन सकते हैं, खासकर परिवार में। वहीं दूसरी ओर आपके व्यय भाव में बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की उपस्थिति आपके खर्चों में वृद्धि का कारण बन सकती है। शायद किसी धार्मिक आयोजन, किसी तीर्थ यात्रा या फिर घर को बेहतर बनाने के काम में पैसे जाएं। ये खर्च उपयोगी होंगे, लेकिन फिर भी बजट का संतुलन बनाए रखना आज बेहद जरूरी है, वरना महीने के अंत में बैलेंस शीट आपका मूड खराब कर सकती है। अब बात करते हैं उस विशेष योग की जो आपके लिए अचानक आर्थिक लाभ के द्वार खोल सकता है। अष्टम भाव में राहु और नवम भाव में शनि की उपस्थिति एक ऐसा गुप्त धन योग बना रही है जो पैतृक संपत्ति, बीमा, किसी पुराने निवेश या कानूनी वसीयत से अचानक धन लाभ का संकेत देती है। कुछ ऐसा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वहीं से खुशखबरी मिल सकती है। अब नजर डालते हैं आपके पारिवारिक जीवन और रिश्तों पर, जहां आज का दिन दिल से जुड़ी भावनाओं से भरा हुआ है। चंद्रमा के चतुर्थ भाव में विराजमान होने से आपका मन पूरी तरह घर परिवार, माता पिता और घरेलू सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित रहेगा। आज आप घर में सुकून ढूंढेंगे और संभवतः अपने परिवार के लिए कुछ खास करने की योजना भी बनाएंगे। मां के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और उनके आशीर्वाद से मानसिक शांति महसूस होगी। लेकिन वहीं दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति आपके कुटुंब यानी विस्तारित परिवार के साथ विचारों की टकराहट या भावनात्मक दूरी का कारण बन सकती है। ऐसे में शब्दों को तोल मोल कर बोलना आज की सबसे बड़ी समझदारी होगी। जहां तक दांपत्य जीवन की बात है, सप्तम भाव के स्वामी शनि का नवम भाव में होना यह दर्शाता है कि आपके जीवन साथी की किस्मत धीरे धीरे निखर रही है और उनके साथ आपके साझा प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि शनि धीमी चाल वाले ग्रह हैं, इसलिए संबंधों में स्थिरता और सुख पाने के लिए आपको धैर्य का परिचय देना होगा। अब जरा नजर डालते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है। कर्क राशि के जातकों, आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता मांग रहा है। अष्टम भाव में राहु का गोचर साफ इशारा कर रहा है कि आज कोई अनजानी या अचानक उभरने वाली स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, चाहे वो कोई मामूली चोट हो या कोई ऐसी शारीरिक स्थिति जो तुरंत पहचान में न आए। इसलिए वाहन चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज न करें और किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्यों से बचना ही समझदारी होगी। खानपान को लेकर भी आज सावधानी जरूरी है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग या किसी तरह के संक्रमण का खतरा बना हुआ है। बाहर का खाना या अधपका भोजन आज आपके लिए हानिकारक हो सकता है। वहीं लग्न में सूर्य की उपस्थिति आपको भीतर से ऊर्जा और जोश तो देती है, लेकिन यह अधिक गर्मी, पित्त की समस्या या माइग्रेन जैसे लक्षण भी बढ़ा सकती है। इसलिए अपने शरीर की चेतावनियों को नजरअंदाज न करें, छोटी सी तकलीफ को भी गंभीरता से लें। और अब बात करते हैं हमारे युवा साथियों की, जो छात्र हैं। उनके लिए आज का दिन मेहनत और एकाग्रता का है। जितना ध्यान आप अपनी पढ़ाई पर लगाएंगे, उतना ही अच्छा परिणाम आने वाले दिनों में मिलेगा। आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल जब तीसरे भाव में विराजमान हो, तो यह साफ संकेत है कि आज की सफलता केवल आपके अपने साहस, परिश्रम और लगन पर टिकी है। किस्मत के सहारे बैठना आज आपके लिए उचित नहीं होगा। यह दिन कुछ अतिरिक्त मेहनत की मांग कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके भीतर जोश और ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी। खासकर वे विद्यार्थी जो रिसर्च, गहन अध्ययन या तकनीकी विषयों से जुड़े हैं, वे आज अपनी काबिलियत का प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकते हैं। और अब जब दिन की तस्वीर इतनी स्पष्ट है, तो क्यों ना हम उन सरल लेकिन असरदार उपायों पर भी ध्यान दें जो आपके दिन को और अधिक फलदायी बना सकते हैं। सबसे पहले बात करें आज के शुभ और अशुभ समय की। राहु काल आज सुबह 9:17 से 10:55 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी नए या महत्वपूर्ण काम की शुरुआत टालना बेहतर होगा।
वहीं दिन का सबसे श्रेष्ठ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। इस अवधि में आप किसी भी शुभ कार्य की नींव रख सकते हैं और ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा की अपेक्षा कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन खास और असरदार उपायों की जो आज के दिन को और भी संतुलित और सकारात्मक बना सकते हैं। सबसे पहले अष्टम भाव में स्थित राहु के अशुभ और अचानक उभरने वाले प्रभावों से बचने के लिए भगवान शिव का स्मरण सर्वोत्तम रहेगा। शिवलिंग पर शुद्ध जल और काले तिल अर्पित करें। साथ ही AUM नमः शिवाय मंत्र का शांत और गूंजता हुआ जाप करें। यह आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा का घेरा खींच देगा। अब बात करते हैं नवम भाव में विराजमान शनि की। इनके शुभ प्रभावों को सक्रिय करने के लिए आज शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या अन्न दान करें। इससे आपके भाग्य में स्थिरता और गति दोनों आएंगी। दूसरे भाव में मौजूद केतु की वजह से अगर धन से जुड़ी उलझनें या पारिवारिक कटुता महसूस हो रही हो तो भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें हरी दूर्वा अर्पित करें। यह आपकी वाणी में मिठास और धन में स्थिरता लाएगा। और अंत में खर्चों को संतुलन में लाने के लिए, क्योंकि 12वें भाव में बैठे बृहस्पति और शुक्र आज खर्च की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं, किसी मंदिर में जाएं या किसी योग्य ब्राह्मण को पीली चीजों का दान करें, जैसे चने की दाल, हल्दी या केले। इससे ये खर्च शुभ कार्यों में परिवर्तित होकर आपको मानसिक संतोष और ईश्वरीय कृपा दोनों दिलाएंगे। तो प्रिय कर्क राशि के साथियों, यह था 2 अगस्त 2025 का आपके लिए एक समग्र और सूक्ष्म विश्लेषण। एक ऐसा दिन जो आपको भीतर झांकने, बाहर की दुनिया को समझने और दोनों के बीच संतुलन बनाने का संदेश दे रहा है। आज ब्रह्मांड आपको यह संकेत दे रहा है कि आपकी असली ताकत आपके आत्मविश्वास, धैर्य और भीतर से उठती स्पष्ट सोच में छिपी है। भाग्य आपकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन राहु की उपस्थिति आपको यह भी याद दिला रही है कि हर चमकते रास्ते में कोई ना कोई रहस्यमय मोड़ भी हो सकता है, जहां एक अतिरिक्त सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, जो आज विशेष रूप से तेज है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और कर्म करते हुए अपने भाग्य की प्रगति पर भरोसा बनाए रखें। मेरी यही प्रार्थना है कि आज का दिन आपके लिए सफलता, शांति और सकारात्मकता से भरपूर हो। आप हर चुनौती से संरक्षित रहें और हर प्रयास में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली।